गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा आर एस अग्रवाल का नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 19 बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट क्या होता है? बोट मतलब नाव, ठीक है। और स्ट्रीम मतलब क्या होती है? धारा। धारा नदी की धारा या नदी का करंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इस पर देखते हैं कुछ दोनों के रिलेटिव। इसमें जो है स्पीड की तुलना देखेंगे, स्पीड क्या होगी बोट्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूले हैं, आइए उसे रफ शीट पे देखते हैं। हमारा रफ शीट में जो है, जैसे एक हमने नदी को ड्रॉ किया, ठीक है। ये इसका करंट है, इसमें इस नदी में एक करंट है, ठीक है। ये डायरेक्शन है इसकी नदी की। ये पहाड़ों, जैसे इसको मान लीजिए कि ये पहाड़ों से आ रही है, ठीक है ना। ये पहाड़ से आ रही है और ये उतरते हुए प्लेन में आ गई, ठीक है। या जैसे भी आ रही है, यहाँ से पहाड़ों से ही आ रही है, तो ये नदी का डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन होगा नदी के साथ साथ, जो डायरेक्शन होगा इसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब, डाउनस्ट्रीम कैसे, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइए। नदी ऊपर से आ रही है तो जो बहते हुए नीचे आ रही है वो हो गया डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और नदी की बहाव के विपरीत दिशा में जब हम जाते हैं, उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। अगर हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस कवर करते हैं नदी नदी में, तो इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। और जो ऊपर से नदी आती है और उसी डायरेक्शन में सब जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम। और फ्रेंड्स, अगर इसे हिंदी में जाते हैं तो अपस्ट्रीम को जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट जो इसका जो फटाफट इसका जो है नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। फॉर्मूला जो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये पानी है, ठीक है। ये नदी है, रिवर बेल्ट है, इसमें वाटर है, वाटर है, इसमें कोई नाव चल रही है, ठीक। इसको नाव बना दिया फ्रेंड्स। बहुत अच्छा नाव तो नहीं बनेगा, लेकिन चलो नाव बना दिया, ठीक है। ये नाव है, नाव जो है, और ये पानी जो है ठहरी हुई है, बहुत ज्यादा इसमें करंट नहीं है, ठीक है। तो कोई वाटर जो है इसमें, नाव जो है, अगर ये इसमें चल रही है, ठीक है ना, चल रही है नाव, इसमें तैर रही है, और उसकी जो स्पीड है वो है यू किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए, यू किलोमीटर पर आवर या एक्स किलोमीटर पर आवर, जो भी इसको मानना है मान लीजिए, ठीक है। और ये पानी का जो करंट है, मतलब ऐसे साइलेंट है पानी का करंट, लेकिन इसको आप मान लीजिए वी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। या वाई किलोमीटर पर आवर है, वाई किलोमीटर पर आवर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा इसमें जो बनेगा स्पीड जो होगा डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब यहां से आने में जो स्पीड होगा, स्पीड जो होगा हमारा डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह में हमारी जो गति होगी वो क्या होगी? u प्लस भी, ठीक है। और अप स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स? u माइनस भी, या इसको आप कह सकते हैं x प्लस भी वाई, या इसको कह सकते हैं आप x माइनस वाई। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमने बोट्स एंड स्ट्रीम में पढ़ा, लेकिन जब आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ रहे थे, तो क्या था ये कि जब स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे प्लस की बजाय क्या हो जाता था? एक्स माइनस वाई। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता था, जैसे अप स्ट्रीम में जाते थे ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां जैसे क्या है, वहां डिस्टेंस जब हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता था कोई दो व्यक्ति, तो वहां क्या आ जाता था? एक्स प्लस वाई, जस्ट अपोजिट है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला कहता है, फिर ये नदी है, नदी बनाई हमने, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में जो है इसका स्पीड जो है, ठीक है, मान लीजिए कि एम किलोमीटर पर आवर है, एम किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम में जो इसका स्पीड है वो एन किलोमीटर पर आवर है, एन किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो क्या होगा? स्पीड जो होगा स्टिल वाटर में, दो चीज होगी, स्टिल वाटर,
स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 1/2 a प्लस b, या हमने लिखा था, क्या लिखा था, m प्लस n, ठीक है, हाफ डिवाइडेड बाई ए, m प्लस n ही लिखा था ना, इसको कट करिए आप, हाँ, हाफ डिवाइडेड बाई m प्लस n km पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टिल वाटर में, ठीक है। और रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, स्ट्रीम मतलब धारा की गति, रेट, प्रवाह, तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस बी किलोमीटर पर आवर, या 1/2, फ्रेंड्स बार बार ए आ रहा है क्योंकि ए भी पहले आ जाता है ना, तो m माइनस n किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, एक जो हमारा आता है, फिर से एक बार बोलूं आपको, इफ कोई स्पीड अगर है डाउन स्ट्रीम में जो है ना m किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम के लिए जो है n किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो स्टील वाटर में जो स्पीड होगा, स्पीड जो होगा स्टील वाटर में वो क्या होगी, 1/2 m प्लस n होगा, ठीक है। और धारा की गति क्या होगी, ये तो हो गया कोई व्यक्ति वस्तु उसकी स्पीड, ठीक है, तो धारा की गति क्या होगी, वो 1/2 m माइनस n या a माइनस b किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वाई मैन है, कोई आदमी है जिसका नाम है वाई, ठीक है, और वो जो क्या कहता है कि ये नदी की धारा जो है, नदी की धारा जैसे बना दिया हमने नदी की धारा, ठीक है, नदी की धारा में क्या करता है, डायरेक्टली क्रॉस करता है, इसको कट करता है और तैरता है यहाँ से, ठीक है, तैरता है स्ट्रीम ऑफ, मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, x किलोमीटर है, ठीक है ना, और इसकी जो और इसको तैरने में जो है, मान लीजिए इसको तैरने में, इसको क्रॉस करने में इसे एक्स वाई टी डाल देते हैं, टी आवर्स लगते हैं, ठीक है ना। ये नदी की चौड़ाई कितनी है, x किलोमीटर है, और इसे तैरने में कितना समय लगा, टी आवर्स लगा, जब इसमें क्या था, करंट नहीं था, एंड जब करंट नहीं था तो अगर इसमें करंट होगा मतलब स्पीड होगी, नदी का स्पीड होगा, तो इसमें मान लीजिए ठीक है, टी आवर्स लगे ना, तो इसको हम मान लेते हैं कि टी पर पावर डैश आवर्स या समथिंग ऐसे लगे, ठीक है। तो रेट ऑफ करंट क्या, तब रेट ऑफ करंट क्या होगा, रेट ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा, ये आपका एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, अंडर रूट आप लेंगे 1/t, टी ये हो गया टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/t का एपोस्ट्रोफी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये हो गया रेट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, रेट ऑफ स्ट्रीम क्या, रेट ऑफ करंट, करंट या धारा, करंट स्ट्रीम वही होगी, धारा वही होगी, करंट वही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स कुछ जो फॉर्मूले हमने बताया फिर से एक बार इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये वाटर में जो है, वाटर जो है डायरेक्शन अलॉन्ग विद स्ट्रीम को क्या होगा, उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और अगेंस्ट जो स्ट्रीम होता है उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेम है कि अगर आप कोई बोट है वो जो है स्टिल वाटर में, मतलब ठहरे हुए पानी में u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उसमें स्ट्रीम जो है, धारा जो है v किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा, स्पीड जो होगा डाउन स्ट्रीम में u प्लस v होगा, अप स्ट्रीम के लिए u माइनस v किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज v किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड इन स्टिल वाटर इज हाफ a प्लस b किलोमीटर पर आवर एंड रेट ऑफ स्ट्रीम ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट जो देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं अभी, नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है, चलिए सॉल्व एग्जांपल्स में सबसे पहला क्या है कि द स्पीड ऑफ ए बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब ऊपर से ऐसे आ रही है, ठीक है, नदी की धारा के साथ साथ चल रही है, तो 32 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज व्हेन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम में 28 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इधर से आ रही है तो ये 32 किलोमीटर पर आवर है, इधर से जा रही है तो 28 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड इसलिए घट गया फ्रेंड्स कि ऊपर से नदी का करंट भी होगा, उसका स्पीड भी होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड इन स्ट्रीम वाटर, इन स्ट्रीम, ठीक है, बोट का स्टिल वाटर में क्या स्पीड होगा और स्ट्रीम का करंट जो होगा इसमें
इसका नदी का करंट बोलते हैं, उसका क्या स्पीड होगा। तो स्टिल वाटर के लिए जो स्पीड बताया था, क्या बताया था फ्रेंड्स, कि ये इसमें देखिए फ्रेंड्स कि डाउन स्ट्रीम से हम आ रहे थे और अप स्ट्रीम में जा रहे थे, ठीक है। तो जो हमारा स्टील वाटर का स्पीड हो जाएगा 1/2, क्या लिखा था हमने फ्रेंड्स, x किलोमीटर पर आवर प्लस अप स्ट्रीम के लिए y किलोमीटर पर आवर दिया था। तो हमने यहाँ पे हम डालेंगे 1/2, x जो हो गया डाउन स्ट्रीम के लिए 32 प्लस अप स्ट्रीम के लिए 28। अभी दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60/2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया स्टील वाटर में बोट का स्पीड। अब करंट का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसमें क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या था, हाफ और x माइनस वाई था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोगों ने देखा था, रेट ऑफ स्ट्रीम जिसे बोलते थे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, इसी को जोड़ लीजिए, हाफ 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4/2 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि ए मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो ए बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाने के लिए, तैराने के लिए बोट को जो है उसे 3 hours 45 minutes लगते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम रिवर, एंड 2 hours 30 minutes टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, ठीक है। 2 hours इन अप स्ट्रीम, अगर इसी स्ट्रीम में आता है तो इसे 5 किलोमीटर आने के लिए इसे जो है 2 hours 30 minutes लगते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ रिलेटिव स्पीड जो है, यहाँ 15 किलोमीटर आने में सिर्फ इसको 15 किलोमीटर आने में इसको 3 hours 45 minutes लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि नदी जो है बोट को सपोर्ट करती है स्पीड को और तेज करने में, ठीक है। लेकिन अप स्ट्रीम में जाते हैं तो नदी का जो अपोजिट डायरेक्शन का जो स्पीड लगता है, बोट उसको कवर करने के लिए उसको समय लगता है। तो इसलिए वहां पर क्या है कि कम समय में भी ज्यादा समय में कम दूरी तय कर पाती है। यहाँ देखिए 3 घंटे में 15 किलोमीटर गई और 2 घंटे 30 मिनट में 5 किलोमीटर गई, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए रिवर करंट इन किलोमीटर पर आवर। अब नदी का स्पीड पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट जो देखते हैं हमारा, हम इसको रफ शीट में करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा सबसे बड़ा कि मैन जो था क्या था, ये नदी है, इसे 15 किलोमीटर जाने के लिए कितना घंटा लिया इसको बोट के साथ, 3 hours 45 minutes, ठीक है। और यहाँ पे जो है इधर से अप स्ट्रीम में जाने के लिए 5 किलोमीटर जाने में इसे लगे 2 hours 30 minutes, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रेट जो होगा, रेट निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का रेट निकालिए। डाउन स्ट्रीम का रेट क्या होता है, 15 किलोमीटर गया डिवाइडेड कितना, 3 hours 45 minutes, 1 किलोमीटर है तो ये आवर्स और मिनट दोनों है, तो इसको किलो आवर्स में ही बदल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 45/60, ठीक है। अब इसको आप कट करेंगे तो 15 3 45, 15 चौका 60, ठीक है। 3:3/4, 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3/4, या इसको ऐसे लिख सकते 15 डिवाइडेड बाई 4 3 12 3, 4 3 12 3 15/3। तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे 15 4 है ना, 4 3 12, 4 3 12 3 15 4 4, ठीक है। 15 इंटू 4/15, ठीक है। तो आंसर हो गया 4। आंसर हो गया क्या, 4 रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम का। अब रेट अप स्ट्रीम का क्या होगा फ्रेंड्स, रेट जो होगा अप स्ट्रीम का क्या होगा, अप स्ट्रीम में कितना जा रहा था 5 किलोमीटर, कितना समय लगा 2 इंटू 30 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो ये हो गया 2, 1/2। तो अब इसको आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 2 2 4 1 5/2, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2/5
ये रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं फ्रेंड्स समझ में आता है तो ऐसे लिखिए 5/2, ठीक है। तो ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, बड़ा डिवाइडेड हो गया। तो ये जब भी इसको टर्न करते हैं तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कट हो गया, 2 आवर्स आ गया। तो रेट जो है अप स्ट्रीम का आया 2 आवर्स, और रेट जो है डाउन स्ट्रीम का कितना आया 4 आवर्स। तो रिलेटिव जो स्पीड होगा, करंट क्या होगा, करंट की स्पीड क्या होगी, करंट की स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ ए करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या होगा फ्रेंड्स, हाफ, ठीक है, हाफ। और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में दोनों था, रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा फिर, x माइनस वाई हम लोगों ने दिखा था। तो पहले कितना था हमारा 4 माइनस 2 हाफ, ठीक है। ये हो गया हाफ डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हाफ इंटू 2 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आंसर आ गया हमारा रेट ऑफ करंट, स्पीड ऑफ ए करंट। अब जो है हमारा नेक्स्ट देखिए चैप्टर जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज दैट ऑफ ए करंट ऑफ ए वाटर 36.5। ये रिलेटिव स्पीड बोलता है, अनुपात, ठीक है। ये मोटर बोट की स्पीड अगर 36 है तो करंट का स्पीड कितना है 5 है। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 आवर्स। करंट के साथ साथ में, अलोंग विथ, साथ साथ में जाने के लिए 5 आवर्स 10 मिनट्स लगते हैं, 5 आवर्स 10 मिनट, ठीक है। हाउ मच टाइम विल टेक टू कम बैक, इसी को वापस आने में कितना समय लगेगा, इसी को वापस आने में कितना समय लगेगा फ्रेंड्स। तो आइए जरा इसको हम देखते हैं नेक्स्ट अपने इसमें रफ शीट में देखते हैं। मान लीजिए कि ठीक है, अब उसमें क्या था 36:5 था ना, 36 अनुपात किसका था, मोटर का 36 था, करंट का 5 था, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों का स्पीड जो है ना, रिलेटिव स्पीड क्या है 36 एक्स मान लेते हैं, एक्स और वाई हमारा कॉमन रहता है फ्रेंड्स, हमेशा एक्स एंड वाई ही लिखते हैं, और 5 एक्स है, ठीक है, पर आवर्स रिस्पेक्टिवली। इसको के एम पी एच भी डाल सकते हैं, के एम पी एच या के एम पी एच, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में जाने पर क्या होगा फिर फ्रेंड्स, ऐड होगा ना। और अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा 36 माइनस 5x, ठीक है। ये कितना हो गया 6 5 11 41 x किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो जाएगा 36 में से 5 गया 31 x किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मान लीजिए कि ठीक है, ये तो आ गया इसका स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अब इसने डिस्टेंस कितना तय किया, चलिए फ्रेंड्स इसको मान लेते हैं हम, डिस्टेंस जो हमारा इसने तय किया है d किलोमीटर डिस्टेंस, या इसने जो है डिस्टेंस जो है एक्स वाई हो गया z किलोमीटर तय किया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा देन, पहले का डिस्टेंस z पहला कितना 41 आवर में किया, चलिए बोट जो है z किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है। तो कितने घंटे में तय कर रहा है 5 आवर्स इंटू 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को डिवाइड कर देंगे, आवर्स में कितना हो जाएगा 10 छक 60, ठीक है। 5 इंटू 1/6, 6 5 30 और 31/6, ठीक है। ये हमने किलोमीटर पर आवर में, यहाँ टोटल जो था ना 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स था, तो हमने इसको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चेंज कर लिया। तो हमारा जो ये होगा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा फिर जेड जो हमारा होगा 41x है ना, 41x है, तो 41x हो गया 41 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 31/6, ठीक है। इसको हम इसको इधर लेके जाएंगे मान लीजिए, ठीक है। तो जेड हमारा कितना होगा यहाँ पे 41x हो जाएगा जेड बाई, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये टोटल कितना हो जाएगा, ये अगर आप इसको करते हैं, इसको एक मिनट फ्रेंड्स फिर से मैं लिखता हूँ इसको, जेड जो होगा हमारा वो क्या होगा 31/6 इंटू 41। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा आपको 31 इंटू 41, फ्रेंड्स इसको ऐसे करना है, मैं एक बार इसको फिर से डाल दूंगा, 1 इंटू 1 3 4 7, ठीक है, 4 3 12
बस देखो कितना सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर लिया एकदम बिल्कुल आसान वे में। ठीक है, 1270x या 1270z बाई 6। ठीक है, अब जो है ये तो हमने डाउन स्ट्रीम का निकाल लिया, डिस्टेंस कितना था। तो ये दूसरा जो टाइम है, दूसरा टाइम ये डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए टाइम था, डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए टाइम था। अब जो है टाइम जो है अप स्ट्रीम में आने के लिए कितना लगेगा। तो वहां क्या था, जेड डिस्टेंस था, अभी कितना था 31x था ना अप स्ट्रीम में आने के लिए। तो हमारा जेड कितना निकला यहाँ पे 1271। ठीक है, 1271 जेड, ठीक, सॉरी 1271x डिवाइडेड बाई 6 आया था, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/31x से। ठीक, अब इसको जब आप कट करेंगे तो मेरे हिसाब से कट होना चाहिए, आप इसको करिए, 3 चौका 12, 1271 इंटू 31, ये हो जाएगा 3 चौका 12 के हिसाब से हो जाएगा 12, 124, 124 यहाँ आ जाएगा 31। ठीक है, 41 आएगा, 41 आवर्स बाई 6। ठीक है, आवर्स, तो ये टोटल निकलेगा तो कितना होगा 6 36, 5 41, ये आपका स्पीड हो गया अप स्ट्रीम का। ठीक है फ्रेंड्स, कम बैक वापस आने में आपको 6 घंटे 5/6 आवर्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, स्पीड ऑफ ए बोट डाउन, स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज, एक बोट है जो नदी की धारा के साथ स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम में उसका 150% है, किसका, अप स्पीड के बराबर। अगर 100 स्पीड तय करता है अप स्ट्रीम में जाने के लिए, तो बोट जो है डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए 150% डिस्टेंस ज्यादा तय करती है। ठीक है, स्पीड स्पीड इसका 150% है। इफ द टाइम टेकन बाय द बोट इज गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 80 किलोमीटर जाने में इसको, 50 किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम में इसको लगता है 8.2 आवर्स। तो कहता है देन व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। कहता है कि स्पीड जो है अप स्ट्रीम का, मान लिया कि ठीक है अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, कितना इसके बराबर, इसको 150% मानता है अप स्ट्रीम के बराबर। तो अगर x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, इसको कितना लगता है, देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डाउन स्ट्रीम में जो 150% दिया है ना, ये 150% नहीं, ये 250% होगा फ्रेंड्स। ये आंसर जो है यहाँ पे इसका रिलेटिव नहीं मिलेगा। अगर x किलोमीटर पर आवर जो है अप स्ट्रीम में लग रहा है तो उसका 250% मतलब 2.5x समय लगेगा। ठीक है, स्पीड होगा। तो जो कहता है कि 80 किलोमीटर में 2.5x लग रहा है प्लस 50 किलोमीटर में x लग रहा है, ये दोनों मिलके जो है 8.2 आवर्स का ये है, 8 घंटे लग रहे हैं अप स्ट्रीम के हिसाब से। ठीक है, दोनों मिलके। तो अब जो आइए नेक्स्ट जो है हमारा, इसका क्या होगा 80, अब इसको हम ले लेते हैं 2.5x ही आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2.5 का 80 हो गया, प्लस अगर ये x है तो 2.5, तो क्या हो जाएगा ये 50, 50 था 50, 50 को 2.5 से करेंगे तो 125 इक्वल टू 82 क्यों, यहाँ 8.2 था डिवाइडेड बाई 10, दशमलव हटाने के लिए नीचे में 10 डालते हैं। तो हमारा जो ये आंसर होगा क्या होगा 2x, क्या होगा ये x जो है हमारा क्या हो जाएगा 2050 इंटू 10/25 इंटू 82, 10 बराबर 10। ठीक है, अब इसको आप कट करिए फ्रेंड्स, तो स्पीड जो होगी डाउन स्ट्रीम में 2.5 इंटू 10 बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है आंसर फ्रेंड्स, यहाँ पे 150 नहीं 250% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मैन कैन रो, मतलब क्या कर सकता है,
रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अगर शांत पानी है तो उसमें जो है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तैर सकता है या तैराकी कर सकता है या बोट को रो कर सकता है। तो इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अप टू द रो अप एज टू रो डाउन। रो अप मतलब जाने में और रो डाउन मतलब आने में। क्या होता है, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अप। ठीक है, रो अप जाने से 2 गुना समय लग रहा है। डाउन द रिवर फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, आपको धारा की गति निकालनी है। ठीक है, तो आइए इसको जो है ना इसमें देखते हैं, रफ शीट में देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति जो है, एक मैन है, वो 6 किलोमीटर पर आवर जो है की तैराकी कर लेता है, स्टिल रो कर लेता है। ठीक है, अब उसको जो है दो गुना समय लग रहा है। 2 गुना समय लग रहा है किस में, इससे रो डाउन, रो डाउन से ये रो गुना 2 गुना समय लग रहा है। तो कहता है रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा। तो मान लीजिए कि ठीक है, अप स्ट्रीम में जो रेट होगा मैंस का एक्स किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा इसका रेट, ये 2 गुना था, क्योंकि अप स्ट्रीम के लिए एक्स था तो बोला कि 2 गुना समय लगता है, तो 2x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब जो है स्टील वाटर का रेट क्या होगा, स्टील वाटर जो होगी, स्टील वाटर में रेट क्या होगा। तो क्या हमने किया था कि ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या होगा फिर, स्पीड इन स्टील वाटर मतलब रेट इन स्टील वाटर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दोनों का स्पीड x प्लस 2x। ठीक है, x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3x किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है, अब आता है, अब ये देखो 3x/2 ये इस निकला रेट। अब ये बराबर होता है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो x कितना होगा, 6 इंटू 2/3, 2, तो x हो गया 4। मतलब रेट जो होगा अप स्ट्रीम का क्या होगा, रेट जो होगा अप स्ट्रीम के लिए कितना हो गया, x निकला हमारा 4। मतलब अप स्ट्रीम अगर ये 4 जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है अप स्ट्रीम में, तो ये डाउन स्ट्रीम में कितना जाएगा, 1.5 था ना, सॉरी 2 गुना था ना, 2x था ना, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, तब हमारा नदी की करंट क्या होगी, याद है फ्रेंड्स, 1 बाई क्या था, 1/2 इंटू एक्स माइनस दूसरा y। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/2 इंटू 8 निकला -4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स ये लगभग 30 मिनट्स का वीडियो हो गया, अब इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे, तब तक आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स कमेंट जरूर दीजिए, कमेंट्स दीजिएगा तो इससे क्या होगा कि हमें भी जो है पता चलेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। कमेंट्स जरूर दीजिए, अगर अगर कोई टीचिंग में कुछ कमी आ रही है, अगर आपको बताने में कोई कमी आ रही है तो उसे भी आप जो है जरूर मुझे बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।